हेलो बैंकर्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आशा करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JAIB AFM स्ट्रेटजी फॉर योर नवंबर 2025 एग्जामिनेशन, राइट। सो फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आई होप आप लोगों ने फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। And if you guys are facing any challenges, you can share in the comment section or you can connect me on Telegram. I'll try my best to help you out with those particular queries also, right? So now, जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, so now this is the time कि जहाँ पे you have to make your own strategy. We do have limited time, first of all, accept this particular thing, second, and limited time का best कैसे आपका यूटिलाइजेशन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा अपने आप को, एंड टाइम लिमिटेड है इस चीज को समझते हुए कि यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग विच इज गिवन इन योर बुक्स और द अदर पार्ट, राइट। सो द स्मार्ट मूव विल बी यू आर बैलेंसिंग ऑल द फोर सब्जेक्ट, ठीक है। चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करना है, एंड यू डू नॉट हैव टू स्कोर 90 100 एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग, एंड यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल बेनिफिट। द थिंग इज, अगर आप बैलेंस करके चलेंगे 60 65 लाना इज वेरी इजी इन ऑल द फोर सब्जेक्ट। फॉर दिस पर्टिकुलर वन विल बी डिस्कसिंग अ कोर स्ट्रेटेजी कि क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, स्पेशली विद रेफरेंस टू AFM सब्जेक्ट, राइट। सो गाइज, अगर हम लोग बात करते हैं AFM, which is your paper 3 in JIB examination, which you have, like which you will face back to back with PPB. आज PPB होगा, कल आपका AFM का पेपर होगा, ठीक है। So you will not get that much of revision time that time. So my recommendation is you can like just start preparing from today itself. Focus on two subject. You can start with I and IFS. Why I and IFS? Because it is the very first paper and that will give you boost फॉर टू प्रिपेयर टू सब्जेक्ट इन द कमिंग वीक, राइट। तो दो सब्जेक्ट को अगर डील करना है तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए, वो रहेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट इज INIFS, सेकेंड वन इज योर AFM। AFM क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट वीक वेयर यू गाइज आर गोइंग टू फेस टू पेपर बैक टू बैक, automatically your concentration will go to PPB as well, ठीक है। And PPB which can be derived through the practice because there are so many statements and others, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, while you prepare the AFM subject, we have again four module here: accounting principle and processes, financial statement in core banking system, financial management, taxation in fundamentals of costing, ठीक है। And I'll as of now I'll highly recommend you go with this particular sequence only. आप चाहें तो break भी कर सकते हैं, you can first cover this particular one then follow this particular sequence, but there is no point एक मॉड्यूल है अलग सा, otherwise these all three modules are interlinked. तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप सबको, फर्स्ट कवर मॉड्यूल ए देन मॉड्यूल बी, दीज टू आर कंप्लीटली इंटरलिंक्ड। इफ यू डायरेक्टली जंप हियर यू विल फेस सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, डाउट्स एंड ऑल, ठीक है। तो पहले ए को करें, देन बी, देन सी, देन गो फॉर द मॉड्यूल डी, राइट। मॉड्यूल डी छोटा भी है एंड इट इज मैक्सिमम लाइक 90% और मोर देन दैट इट इज अबाउट द कॉस्टिंग, and 10% is related to taxation. There are only two topic, one is around the इनकम टैक्स, अनदर वन इज अराउंड दी GST, ठीक है। और बहुत आसानी से वो हो जाएगा। नाउ ऑल द फोर मॉड्यूल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल से ज्यादा एक मॉड्यूल से कम। INIFS के अंदर मॉड्यूल डी विच हैज हाईएस्ट वेटेज बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा यूनिट है, बट यहाँ पे वो चीज आपका नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी में बराबर आपके यूनिट्स हैं, तो जो वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी आपका इक्वल मिलेगा। अब जब बात आती है AFM की, स्पेशली जो लोग आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साइंस या अदर्स, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि ये टफ रहेगा इन अदर, बिल्कुल भी नहीं। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन कोर कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मैं फिर से आपको वही चीज सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमें जरूरत है उस चीज को फाइंड आउट करके उस पर काम करें, तो 60 70 लाना इज वेरी इजी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप एक सब्जेक्ट पे लगे रहोगे तो एक में मे बी आप लेके आओगे 80 90, बट व्हाट अबाउट अदर्स, एंड देयर इज नो पॉइंट
for losing that increment or waiting for the CIB examination for next 6 months or for 1 year. ठीक है, you have to balance out all the 4 subject equally and all the 4 subject have equal weightage. तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है if you want to crack this examination in single attempt. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहला सेम सीक्वेंस रहेगा. यू हैव टू हैव वर्क ऑन कॉन्सेप्ट बट नॉट ऑल द जो भी आपके IIBF के बुक में दिए गए वो सारे नहीं, बल्कि एवरी टॉपिक हैज सम कोर कॉन्सेप्ट, जस्ट वर्क ऑन दोस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो यहाँ पे उतना चैलेंज भी नहीं आएगा. जैसे कुछ लोग रिगरसली बुक को फॉलो करते हैं, विच इज गुड. इफ यू गाइज हैव दैट मच ऑफ टाइम, प्लीज गो अहेड. ठीक है, आप उनके साथ जाइए. बट मैं हमेशा उनको मतलब क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो लोग कैसे मैनेज करें, उनके लिए आपका चैनल बनाया हुआ. ठीक है, तो बेसिकली मॉड्यूल ए, व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल ए, it is all about the fundamentals or the core the basics of accounting. ठीक है, तो जहां पे we have these many unit. First one is definition, scope and accounting standards. ठीक है, तो most of the time you'll see 2 to 3 question around the accounting standards. Then we have basic accountancy procedure. From this there will be 2 3 question again based on concepts and conventions of accountancy. When it comes to maintenance of cash book and subsidiary book and ledger, so types of accounts, real, nominal, and your personal accounts. One question for 2 marks based on those particular one, and sometimes they'll ask you 2 3 questions for half marks to pass on the entries, which account will debited, which account will credited. So you do have to follow the same rule, right? Then we have BRS, again 1 to 2 marks question based on this. Okay, so BRS, the uses, or sometimes they'll ask you the reason for the differences between cash book and pass book. Trial balance, rectification of errors and adjusting and closing entries. The most important part is errors and their rectification. So we have principal error and clerical error. Clerical errors where we have error of omission, commission and compensating. तो एक क्वेश्चन तो 100% वहां से आपको मिलने वाला है. इसके अलावा रेक्टिफिकेशन के अराउंड कि जैसे कोई गलत एंट्री हुई है उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफिकेशन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, जहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, देन वी हैव डेप्रिशिएशन, अगेन आपका 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्टली आपका न्यूमेरिकल. ठीक है, 2 न्यूमेरिकल, वन इज अराउंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अनदर वन इज अराउंड यूनिट ऑफ प्रोटेक्शन. बट इट कैन बी अराउंड योर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट. अगर उन पे हो तो और अच्छा है, बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, एंड वन थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो जहां पे डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग इन अदर्स, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डाउन साइड 1 मार्क्स क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम there is a table given in your book, differences between capital and revenue expenditure, or sometime they'll give you some entries, then they'll ask you to find out which of the following are revenue expenditures or capital expenditure. Bill of exchange, which is also part of your IN, IFS and PPB. So one question for 2 marks, or it is mostly around the terminologies, or sometime it is around the differences between bill of exchange and promissory note. Operational aspect of accounting entries, bank audit and inspection, again 2 marks or 3 marks, where you'll see the question, one question around your risk based internal audit, another one is around the types of audits, audits like concurrent audit, statutory audits and others, and their features as well, right? So this is your module A. Module A is more toward the concept. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल रहेंगी. ठीक है, then module B. So when it comes to module B, all units are equally important. Again, balance sheet equation, asset equal to liabilities plus owner's equity. They'll give you some entries, and they'll ask you what will be the impact on the company's balance sheet equation, or what will be the impact on assets, liabilities and owner's equity. So a question आपका, और one question is around the formation of balance sheet, और बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट या नॉर्मल कंपनी का बैलेंस शीट. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, विच इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे किसके अराउंड आपका, कि जैसे they'll ask you question around the calculate gross profit, net profit, or the other part of final accounts, which cash flows and other statements and others. So that will be part of this. Company account 1 and 2, वेरी लेंदी वन. ठीक है, तो जहां से फीचर ऑफ कंपनी, फीचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी,
टाइप ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, डेबिट क्रेडिट रूल्स अगेन, ठीक है। इसके अलावा you will also see the question around the different type of companies and their features, and इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स के अंदर we that shares, type of shares and others, so these all generally comes under this cash numerical plus your from all these particular one you can see numerical as well as application based question, ठीक है। cash flow statement again one numerical where they'll ask you to calculate or to prepare cash flow statement. It can be specific to operating activities or financing activities or the overall, or the another one is they'll give you one table and then they'll ask you to match that particular one for 2 marks for sure. Final account of a banking company बहुत ही लंबा है, ठीक है। सो ऑल 18 शेड्यूल आर जनरली पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। सो बैंकिंग कंपनी दे नीड टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स एज पर सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में बीआर एक्ट के अंदर तो फॉर्म ए परफॉर्मा बैलेंस शीट, फॉर्म बी परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन टोटल वी हैव 18 शेड्यूल, 12 शेड्यूल बिलोंग्स टू बैलेंस शीट एंड 6 बिलोंग्स टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी चीजें उनका डिटेल्स, फीचर्स एंड अदर्स, ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम एंड दिस इज वेरी बेसिक वन। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, बिलीव मी आप सही आंसर करके आओगे, पासवर्ड या अदर्स जो रेगुलर बैंकिंग्स होती है उनके बारे में, ठीक है। मॉड्यूल सी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। A very interesting one also. The overview of financial management, if you even ignore this particular one, तभी चलेगा because this contain the entire topics and all. So ratio analysis, one or two question. Just limit yourself. जितने भी रेशियोज आपके बुक में दिए गए उन्हीं तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे पढ़ने, बहुत सारे रेशियोज हैं, बट जो बुक के अंदर आपके हैं, ठीक है, वो आपका करंट है या फिर आपका सॉल्वेंसी है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है एंड अदर्स है, वहां तक, ठीक है। Then you have interest and annuities. One question will be there for 2 marks or 2 question for 1 marks around the calculation of simple interest and compound interest, and there will be 1 or 2 question based on annuities calculation. अब एन्युटीज कैलकुलेशन में दो तरीके से, इफ यू आर गुड इन नंबर्स गो फॉर दैट, इफ यू आर नॉट गुड इन नंबर्स जस्ट अवॉइड दैट पर्टिकुलर वन, बिकॉज यू आर लूजिंग 2 marks, बट यू आर 2 marks को पाने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, इट विल टेक योर 4-5 hours, rather than that just focus on other areas। 5 घंटे में मैं 3 टॉपिक आपको करा दूंगा जहां से 10 से 15 मार्क्स आपके बन जाएंगे। सो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन वी हैव कैलकुलेशन ऑफ YTM 100%, वेरी इजी बॉन्ड्स और कैलकुलेशन, जहां पे करंट यील्ड, YTM कैलकुलेशन, दो चीजें हैं, सिर्फ अच्छे से पढ़ लो, 100% वहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फॉरेक्स अरिथमेटिक, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन, इट विल आल्सो हेल्प यू इन योर CIB एग्जामिनेशन, इवन दिस आल्सो, ठीक है। तो फॉरेक्स आपका ओवरऑल मार्केट फीचर्स एंड वैल्यू रेट कैलकुलेशंस, योर क्रॉस रेट कैलकुलेशन इन अदर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड capital investment decision jointly at least 6 to 7 marks question based on these two. So capital structure, equity versus debt, theories, capital investment decision आपका we use 3 theories, one is NPV, IRR, payback period, तीनों में से NPV is the most important और सभी में से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस INIFS में भी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। एंड डेरिवेटिव्स आपका जो INIFS के अंदर भी है, तो अगर आप पहले इसको पढ़ रहे हैं AFM को तो इसको अच्छे से कर लीजिए, अगर INIFS को पहले पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे से इसको कवर अप कर लीजिए, राइट। सो अगेन 2-3 मार्क्स क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दीज टू। सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपका, एंड मोस्टली क्वेश्चन विल बी 90% क्वेश्चन विल बी अप्लाइड एंड न्यूमेरिकल्स, यहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो आपके बनेंगे ओवरऑल जो आपका सीक्वेंस रहता है। फाइनल मॉड्यूल एंड वेरी इजी वन, ठीक है। सो वी हैव टैक्सेशन, इनकम टैक्स, TDS एंड अदर्स, एंड GST। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। अपने आप में ये दो अलग सब्जेक्ट हैं, बट आपके उसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट, इसीलिए आप लोग देखेंगे मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 2 यूनिट। क्वेश्चन मिलेंगे आपका कॉस्टिंग से, ठीक है। सो कॉस्टिंग में आपका दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट टू डेट, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन, 4-5 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, एंड दे विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स आल्सो, और बहुत ही बेसिक लॉजिक पे काम करते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग मेथड से डेफिनेटली यू विल सी द क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन विल बी बजट एंड बजटरी कंट्रोल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर AFM। देखो AFM सब्जेक्ट सबसे
आसान सब्जेक्ट है जहां पे आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज यू हैव टू वर्क ऑन द कोर कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू रीड आउट दैट एंटायर बुक. आपको उस पर रिलाई नहीं करना है, आपको रिलाई करना है हर एक टॉपिक के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं. जस्ट बिल्ड योर एरियाज अराउंड दैट वन. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट अगेन सेम थिंग, सेम फ्लो. ठीक है, then after concept I'll recommend ki go for the unit wise MCQs. Then you can go for module mock and full mock and revise things. इस तरीके से सीक्वेंस में अगर आप लेके चलेंगे चीजों को तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे आने वाले एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो अगर आपको फिर भी बुक का लगता है तो दिस इज द बुक. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 90% क्वेश्चन डाउन साइड. ठीक है, डाउन साइड 90 और 90+% question will come from this particular one. So if you are comfortable with book readings and all, so go for this particular one. But for practice के लिए जो question आपका मैकमिलन के अंदर दिए गए हैं, you will not see that kind of questions. ठीक है, तो जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, तो उन क्वेश्चंस पे आपका डिपेंड मत हुए, कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए. तो देखो टाइम का सबसे बड़ा इशू है, टाइम मैनेजमेंट. देखो एक सब्जेक्ट के साथ ना पर्सनल नहीं होना है. ठीक है, कई बार मैंने ये सबसे बड़ा चैलेंज देखा है कि लाइक पीपल, जैसे आप उनको बताओगे कि हाँ भैया दिस इज कोर थिंग इन स्टडी एंड हो जाएगा, बट दे वॉन्ट बिलीव इन दिस थिंग. उनको लगता है कि यार वहां पे 2020 का डेटा भी दिया गया है, या तो आप हमें 2020 का डेटा दो या फिर हमें रीसेंट डेटा दो. अब वो पूछेगा ही नहीं तो उसका कोई काम नहीं है ना. 2020 का तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा, क्या पॉइंट है उस डेटा को पढ़ने का, ना आपका पर्सनल यूज में आएगा और ना ही आपके एग्जाम में आएगा. अगर आपको इतना ही हुआ है तो आप जो लेटेस्ट डेटा है उसके अराउंड अपने आप कॉन्सेप्ट्स को बनाइए, उनको पढ़िए, उनको समझिए. अदरवाइज लाइक हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट उसके कुछ एरियाज हैं, कोर एरियाज हैं, उन पे काम करेंगे. बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप इस एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएंगे. ठीक है, यही स्ट्रेटेजी है इसकी. अब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में हमने पूरा लगा दिया, अब बाकी के 3 सब्जेक्ट में एग्जाम मंथ पहुंच गए, फिर कैसे करोगे. ठीक है, तो वैसे ही फिर आपको मतलब 3 सेशन लग जाएंगे या 4 सेशन लग जाएंगे. नो, बिल्कुल भी नहीं. आपको 2000 घंटे का कोर्स की जरूरत नहीं है. जस्ट वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट पार्ट और द कोर एरियाज. आप कोई भी ऐसा कंटेंट ढूंढिए जहां पे कंटेंट इज अलाइन विद द मैकमिलन थिंग्स एंड यू हैव द रेडी डेटा, जो मतलब जितना रिक्वायर्ड है हर एक टॉपिक का. थोड़ा सा आपको भरोसा करना पड़ेगा. आप कहीं से भी किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर कोई अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है आपको पढ़ाने की, तो उन पे ना थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा. तो वो ट्रस्ट आपको शो करना पड़ेगा. जस्ट स्टिक टू देम, जहां से भी आप पढ़े उनके बस उनको फॉलो कीजिए, बिकॉज दे नो वेरी वेल दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको पता है कि कहाँ पे कौन कौन से एरियाज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सा नहीं करना है. तो अगर आप वो उस डेटा के मोह माया में घुस जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, सो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है इस चीज में मत पड़िए. जस्ट फोकस ऑन द कोर एरियाज. बिना कॉन्सेप्ट्स के डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जंप मत कीजिए. कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बनाएंगे, देन गो फॉर द यूनिट वाइज रिविजन. हर एक स्टेज में यू विल लर्न समथिंग. ठीक है, जैसे जो स्टैटिक पोर्शन है दैट यू विल लर्न बेटर विद द आपका यूनिट वाइज प्रैक्टिस. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, बट यूनिट वाइज में जब बार बार प्रैक्टिस करोगे दैट इज वो स्टैटिक था, है और रहेगा. सो दैट्स फोकस ऑन दैट वन. वहां से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हर एक स्टेज में आपकी लर्निंग्स बढ़ेंगे. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा आपके सजेशंस हैं, दो सब आपका एएफएम के रिगार्डिंग. आई विल कम अप विद द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है please do mention into the comment section. I'll try my best to help you out with those particular cases. All right, and soon we'll start the regular session also, and though we are uploading content on regular basis, do follow that particular content, that will also help you out. All right, so this is it. Bye bye, take care all, have a nice day, and wish you all the very best for your preparation guys. Thank you.